अक्सर अपने जहरीले बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नाजिया इलाही खान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल नाजिया ने मोहम्मद साहब के लिए बहुत ही अपमानजनक बात करते हुए घटिया दर्जे का बयान दिया, जिसके बाद देश और दुनिया के मुसलमानों का गुस्सा फूटा। उन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। वैसे तो नाजिया मुसलमानों और इस्लाम पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करती ही रही है। किस मुस्लिम स्कूलों में के अंदर देशभक्ति है और किसके अंदर आज भी इस्लामिक मानसिकता और शरई कानून चल रहा है। बांग्लादेशी मुसलमानों को रखने के लिए भारत के मुसलमान मतलब जो प्रेम दिख रहा है, ये इसका 1% प्रेम भी हिंदुओं के पक्ष में तो मैंने मुसलमानों के शब्दों में या नजरों में या हरकतों में नहीं देखा। हमारे जो मुसलमान भाईजान लोग हैं वो अपने मुसलमान होने की फर्ज को पूरा कर रहे हैं, पत्थर मार करके, गाली दे करके। लेकिन इस बार जब उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब और उनके परिवार के खिलाफ ऐसी टिप्पणी की तो लोगों को लगा कि पानी सिर से ऊपर निकल चुका है। नाजिया के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई, पुलिस पर कार्रवाई का दबाव बनाया गया। जानकारी के मुताबिक सोमवार शाम भिवंडी के शांतिनगर पुलिस स्टेशन में अदनान अंसारी की शिकायत के आधार पर पहली एफआईआर दर्ज कराई गई। शांतिनगर पुलिस ने नाजिया इलाही खान के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर किए गए कृत्यों और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। नाजिया खान की इसी विवादास्पद टिप्पणी को लेकर मुंबई के जेजे मार्ग पुलिस स्टेशन में मंगलवार को एक दूसरा मामला 0 एफआईआर के बेसिस पर दर्ज कराया गया। इसे लेकर एक वरिष्ठ अधिकारी की ओर से पुष्टि की गई कि मामले को आगे की जांच के लिए पश्चिम बंगाल को सौंप दिया जाएगा। संभावना है कि अब पुलिस नाजिया इलाही खान से पूछताछ करने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, ये पूरा मामला एक पॉडकास्ट से जुड़ा है। एक पॉडकास्ट की क्लिप सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें नाजिया इलाही खान पैगंबर मोहम्मद साहब पर एक विवादास्पद टिप्पणी करती नजर आ रही है। देखते ही देखते मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि इस बारे में बीजेपी का बयान भी सामने आया है। इस पूरे हंगामे के बीच नाजिया, जो खुद को बीजेपी से जुड़े होने का दावा करती हैं, उनसे बीजेपी ने ही ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि वो पार्टी की कोई पदाधिकारी है ही नहीं। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने एक वीडियो जारी कर साफ साफ कहा कि अगर नाजिया इलाही खान ऐसा दावा करती हैं तो वो झूठ बोल रही हैं। यही नहीं, उन्होंने नाजिया इलाही खान को चेतावनी भी दी कि बीजेपी के नाम पर वो कोई ऐसी टिप्पणी न करे, नहीं तो उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। कई लोगों की मेरे पास शिकायतें आ रही हैं कि नाजिया इलाही खान एक हमारी महिला बहन है जो खुद को भारतीय जनता पार्टी और मोर्चा की पदाधिकारी बताती हैं। वो कई जगहों पर आपत्तिजनक बयान देती हैं और उनके वक्तव्यों से लोग काफी दुखी भी हैं। तो कई लोगों ने मुझे शिकायत की, तो उसके विषय में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और सखी मोर्चे का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, मेरे राष्ट्रीय पदाधिकारी की सूची में भी कोई नाजिया खान इलाही नहीं है और मैंने सभी प्रदेश अध्यक्षों से सूचना ली है, जानकारी ली है। सभी प्रदेश अध्यक्षों ने मुझे बताया है कि हमारे प्रदेशों के सखी मोर्चा में कोई नाजिया खान इलाही का नाम शामिल नहीं है। हमारे पास कोई नाजिया खान इलाही हमारी पदाधिकारी नहीं है। तो जो भी बहन हमारी नाजिया खान के नाम से काम कर रही हैं, मेरा उनसे गुजारिश है कि वो आप अपने निजी स्तर पर कोई भी बयान दें। आप स्वतंत्र हैं अपने काम करने के लिए, लेकिन कृपा करके भारतीय जनता पार्टी और सखी मोर्चा का नाम इस्तेमाल ना करें। मैं आपको चेतावनी भी देता हूं, अगर आप इस्तेमाल करेंगी और उसके जरिए सुर्खियां बटोरने का काम करेंगी, समाज को बांटने का काम करेंगी, तो हम सब खामोश नहीं रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी और सखी मोर्चा आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी। वहीं बता दें, नाजिया इलाही खान अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स की बायो में बाकायदा बीजेपी से जुड़े होने का दावा करती हैं। उन्होंने अपने बायो में बाकायदा लिख रखा है, बिना झिझक के भारतीय, बीजेपी माइनॉरिटी लीडर, हैंडलूम वीविंग सेल की राज्य समिति की सदस्य, मजदूर सेल की नेशनल ऑब्जर्वर और खान लीगल सॉलिसिटर फर्म की चेयरपर्सन। हालांकि बीजेपी के इस बयान ने सभी को चौंका दिया।
वहीं कुछ लोग हैं जो बीजेपी की इस सफाई के बाद इस बात को उठा रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकती कि नाजिया उनकी पार्टी में कोई पदाधिकारी नहीं है, उन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। एक यूजर ने कहा, सर आप केवल इस तरह के बयान देकर पल्ला नहीं झाड़ सकते। जिसने आपकी पार्टी के सिंबल का गलत इस्तेमाल कर पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की, कृपया उस पर उचित और सख्त कार्रवाई करें। एक और यूजर ने कहा, पहले इस्लाम के खिलाफ नाजिया को मार्केट में उतारा और अब पल्ला झाड़ लिया। पल्ला झाड़ लेने से तुम लोगों का दामन साफ नहीं हो सकता। एक और यूजर ने कहा, जमाल सिद्दीकी अगर नाजिया इलाही बीजेपी की कोई महिला पदाधिकारी नहीं है तो नाजिया द्वारा बीजेपी का नाम साथ जोड़कर सांप्रदायिक सौहार्द बार बार बिगाड़ने की कोशिश पर बीजेपी सख्त कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करा रही इनके खिलाफ? क्या ये मिलीभगत है? आपको बता दें, इस मामले के तूल पकड़ने के बाद जहां एक और नाजिया इलाही पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है, वहीं नाजिया इलाही की ओर से कहा जा रहा है कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है, रेप थ्रेट्स आ रहे हैं। नाजिया इलाही ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से लिखा, मुझे संभाजी नगर से जान से मारने की धमकी वाले फोन आ रहे हैं। कितनी घिनौनी और घटिया गालियां, गैंग रेप की धमकियां, सिर काटने की धमकियां। महाराष्ट्र के मुसलमानों की तरफ से मुझे पिछले 48 घंटों से लगातार ऐसी धमकियां मिल रही है। नाजिया इलाही ने अपने एक और पोस्ट में एक ऑडियो भी शेयर किया है। इस ऑडियो में दावा किया गया है कि ये शख्स उन्हें धमकी दे रहा है। वेस्ट बंगाल में तुम लोगों ने जो मुसलमानों के साथ जुल्म करके रखा है ना, ठीक है, ये अगर तुम लोग बंद नहीं करोगे तो ये तो खाली अभी सिर्फ ट्रेलर है। इसके बाद फिर ऐसी ऐसी पिक्चर्स आएंगी ना, तुम लोगों से भी संभाला भी नहीं जाएगा ना, ठीक है। तो अपने यारों को कह दे जो तेरे हैं, ठीक है, उनको ये कह दे कि ये जुल्म बंद करो और तेरा तो नंबर लगेगा। मैं तेरे को ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि तू ये नहीं समझियो कि तेरा नंबर नहीं लगेगा, तेरा नंबर लगेगा। तू बचेगी नहीं, इंशाल्लाह तू बचेगी नहीं, तेरा नंबर लगेगा। ये इसकी जितनी भी रही ना वो सब मैंने करवाई थी। आबिद भाई ने ये काम मेरे को दिया था, ठीक है। और अब अनकरीब ये तेरा भी नंबर आएगा, ठीक है। और बस तू थोड़ा सा इंतजार कर। तुम लोग कोलकाता में बड़ा उछल रहे थे ना कि बीजेपी की सरकार आ गई है तो तुम लोग कुछ भी करोगे मुसलमानों के साथ, तो ये तुम्हारी भूल है। तुम लोग अभी इंतजार करो, तुम्हारे साथ क्या करते हैं अभी, समझ रहे हो। और तेरा तो नंबर आएगा ना, तू बस इंतजार कर थोड़ा। गौरतलब है, ये पहली दफा नहीं है जब नाजिया इलाही खान का नाम किसी विवादास्पद टिप्पणी को लेकर सुर्खियों में है। लेकिन इस दफा चूंकि बात पैगंबर मोहम्मद साहब पर की गई एक विवादास्पद टिप्पणी की है, इसलिए देश भर के मुसलमान नाजिया इलाही खान पर बेहद गुस्सा है और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या ख्याल है? अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आगे की बात आपसे वहीं करेंगे। देश और दुनिया की अहम खबरों का सिलसिला लाइव हिंदुस्तान पर जारी रहेगा। देखते रहिए अपना पसंदीदा चैनल।